मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों और मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है। व्यवसाय से डॉक्टर हूँ। आज आपके साथ डायबिटीज के विषय में चर्चा करूंगी। ये चर्चा हम दो भाग में करेंगे। पहले भाग में या पार्ट 1 में तो मैं आपको यह बताऊंगी कि डायबिटीज क्या होती है, इसके क्या कारण हैं, ये कितनी प्रचलित है। दूसरे पार्ट में यह करेंगे कि कौन से प्राकृतिक नियम हैं जिसके द्वारा हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं, इस पे नियंत्रण कर सकते हैं और इसको पलट भी सकते हैं। ये जो वीडियो जो आप अभी यूट्यूब का देख रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट पे भी लगा होगा। और अगर आपको लिखित जानकारी चाहिए तो वो भी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.foodlifestylebalance.com पे मिलेगी। अब आप जानते ही हैं कि टाइप 2 डायबिटीज भोजन और जीवन शैली की बीमारी है। इसका निवारण सिर्फ दवाइयों से और डाइट चार्ट से नहीं होगा। इसके बचाव के लिए, इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, इसको गंभीरता से बचाने के लिए और इसको पलटने के लिए आपको प्राकृतिक समाधान का पूरा ज्ञान चाहिए। इसका मतलब यह ज्ञान चाहिए कि कैसे आप अपने भोजन और जीवन शैली को प्राकृतिक रूप से परिवर्तन कर सकते हैं और इस बीमारी से बच भी सकते हैं, इस पे नियंत्रण भी रख सकते हैं। यह माना जाता है कि सहज सफलता के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें उमंग चाहिए, हमें उत्साह चाहिए और हमें दृढ़ संकल्प चाहिए। अगर इन चारों गुणों की सिद्धि है तो आप न कि सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज बट मोटापे और अन्य भोजन और जीवन शैली बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरी मेडिकल ट्रेनिंग मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हुई। उसके बाद मैंने स्पेशलिटी ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने 40 साल प्रैक्टिस की। पहले 7 साल तो मैंने भारत में और अफ्रीका में गुजारे और बाकी साल मैंने शिकागो शहर अमेरिका में गुजारे। यहाँ पे मैंने 3 यूनिवर्सिटीज में काम किया, रिसर्च भी करी, शोध भी किया और मैं मेडिकल ट्रेनी छात्रों को भी पढ़ाया। 3 साल पहले मैंने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद मैंने स्वास्थ्य ज्ञान का अभियान शुरू किया, भारत में ज्यादा समय बिताना शुरू किया। मेरे स्वास्थ्य ज्ञान के अभियान का केंद्र बिंदु रहा है फूड एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस, भोजन और जीवन शैली की बीमारियां। आप तो जानते ही हैं ये बीमारियां कौन सी हैं। मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, पीसीओडी युवा बच्चियों में, एसिड रिफ्लक्स, कैंसर इत्यादि इत्यादि। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये अनुभव किया कि ये बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं और आज पिछले 10-15 सालों में पूरा महामारी का रूप ले लिया है। दवाइयां अनगिनत हैं पर फायदा कुछ नहीं होता है, बीमारी चलती ही चली जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण यह है कि हमारा आहार पौष्टिक न रहा, हमारी दिनचर्या संतुलित न रही। इस वजह से ये बीमारियां होती हैं और अगर हम इन दोनों चीजों पे ध्यान न रखेंगे तो हम कितनी भी दवाइयां लें, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, बीमारी चिपकी ही रहेगी। तो इसीलिए हमें यह ज्ञान जरूरी है कि हम इन बीमारियों का प्राकृतिक समाधान कैसे करें। अब आप सब जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज की बीमारी जो है आज विश्व की महामारी है। भारत और चीन सबसे आगे हैं। भारत को तो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना गया है क्योंकि यहाँ बीमारी बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। अगर हम देखें तो पिछले 20 साल में विश्व की जनसंख्या सिर्फ 30% बढ़ी है, लेकिन डायबिटीज के केसेस 3 गुना। इसका मतलब जहां एक केस था वहां पे 3 हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज रफ्तार से ये बीमारी सारे विश्व को जकड़ रही है और खास करके भारत को जकड़ रही है। अगर आप भारत का देखें मैप तो आपको दिखेगा कि डायबिटीज कैसे फैली हुई है। तो जो आपको लाल रंग और नारंगी रंग में दिख रहा है वो जगह हैं जहां डायबिटीज बहुत ज्यादा है। तो साउथ की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें डायबिटीज ज्यादा है। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे डायबिटीज वालों की संख्या 10 या 12% है जनसंख्या में। शहरों में सबसे ज्यादा डायबिटीज है।
डायबिटीज की एज आजकल उम्र आजकल 30 से 35 साल है, पर मैंने कई युवा बच्चे देखे 20 और 25 साल के जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कितने जल्दी से यह बीमारी हमारे युवा वर्ग को पकड़ रही है। अब डायबिटीज और मोटापे का आपस में पक्का भाईचारा है, इसीलिए अमेरिका में इसका निकनेम या इसका नया नाम दिया गया है डायबेसिटी, मोटापा भी और डायबिटीज भी। क्योंकि 80% लोग जिनको डायबिटीज है वो मोटे होते हैं और 20-25% ऐसे लोग होते हैं जो पतले डायबिटिक होते हैं। हिंदुस्तान में पतले डायबिटिक ज्यादा होते हैं, पर अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनको पेट का मोटापा होता है और मांसपेशियां बहुत ही कमजोर होती हैं। तो अगर आप खड़े हैं और अपने पैरों की तरफ देख रहे हैं और अपने पैरों को न देख सकते हैं, इसका मतलब आपको पेट का मोटापा है। ये तो मोटी बात हुई, पर इनके मापदंड भी हैं। जो पतले डायबिटिक हैं उनका पेट का घेरा ज्यादा होता है। नॉर्मल पेट का घेरा होता है हमारे लंबाई से आधा, और -2 इंच आइडियल वो मानते हैं, पर अगर वो लंबाई से आधा है तो वो नॉर्मल पेट का घेरा है। अगर ये पेट का घेरा 4 या 6 इंच बढ़ जाता है तो आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। पतले डायबिटिक में एक और भी प्रॉब्लम ये होता है, ये भी समस्या होती है कि उनकी मांसपेशियां बहुत कमजोर होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं दाईं तरफ हमारे हड्डी के बाह की हड्डी के चारों तरफ मांसपेशियां भरी हुई हैं, लेकिन अगर वो पतला डायबिटिक है तो मांसपेशियां कम है और चर्बी ज्यादा है। अब हमारी मांसपेशियां हमारा 70 से 80% शरीर का ग्लूकोज काम में लाती हैं। तो अगर मांसपेशियां कमजोर हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, और जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो उसका हमेशा फैट बन जाता है। यही कारण है कि पतला डायबिटिक जो है वो पतले होने के बावजूद भी डायबिटिक बना रहता है, क्योंकि उसको मांसपेशियों की कमी होती है, तो उसको अपनी मांसपेशियां बढ़ानी पड़ती हैं, उनको थोड़ा सा व्यायाम करना पड़ता है। अब एक और भी मापदंड है जिससे हम मोटापा देखते हैं। जैसे ही मोटापा आता है तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो मोटापे का मापदंड जो मेडिकल साइंस यूज करती है उसको बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आपकी लंबाई का हिसाब भी लिया जाता है और आपके वजन का हिसाब भी लिया जाता है। व्हाइट कॉकेशियन रेस या गोरे में ये बॉडी मास इंडेक्स 25 होता है और वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर यही 25 हम भारतीय को या किसी एशियन को दे दें, चाइनीज को दे दें, तो उसमें 20% चर्बी ज्यादा होती है। इसका मतलब 25 बीएमआई उसके लिए ज्यादा है। इसलिए इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन ने मापदंड इंडियन के लिए अलग किया है। तो भारतीय का बॉडी मास इंडेक्स 23 होना चाहिए, 2 व्हाइट से, गोरे रेस से कम। अब जितना भी मोटापा और डायबिटीज जिसको हम डायबेसिटी बोल रहे हैं, ये 1970 के बाद की बीमारियां आई हैं। अगर आपको पता हो तो 1970 से पहले मोटापे की संख्या 1% से भी कम थी सारे विश्व में, और टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों की संख्या 5% या उससे कम थी। तो 1970 के बाद हमारे भोजन और जीवन शैली में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि ये दोनों ही प्रॉब्लम एकदम महामारी के रूप में फैल गए। हमारा भोजन जो है वो प्राकृतिक न रहा। फास्ट फूड, जंक फूड, फैक्ट्री का बनाया फूड, पैकेज फूड, ये सब ज्यादा बढ़ गए। इनके अंदर सॉल्ट, फैट एंड शुगर, मतलब चीनी भी ज्यादा है, रिफाइंड आटा भी ज्यादा है, और उसमें सॉल्ट भी बहुत ज्यादा है। ये सब बीमारी के घर है। प्राकृतिक भोजन जो है वही हमारे को स्वस्थ रखता है। दूसरा प्रॉब्लम हो गया है हमारा जीवन शैली शैली बहुत असंतुलित हो गई है। चलने फिरने पे बंधन है और हाथों में सेल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, कई सारी चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से हमें नींद रात की हराम है। तो ये जो असंतुलन है हमारे जीवन शैली का, ये हमारी बीमारी बढ़ाता है। मैं 4 लाइन एक कविता की बोलूंगी, उससे सब समझ में आ जाएगा। भारतीय शहरों के घर घर में, भारतीय शहरों के घर घर में छाया मोटापा और मधुमेह। कारण है असंतुलित दिनचर्या और कृत्रिम आहार से स्नेह। चीनी की है भरमार, चीनी की है भरमार, मैदे से भरा है भोजन, खान पान से है लगाव और चलने फिरने पे है बंधन। तो
ये वाली स्लाइड से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये 4 लाइनें हैं जिसकी वजह से हमें आजकल इतनी बीमारियां भोजन और जीवन शैली की हो रही है। अगर हम आजकल का भोजन देखें जो फैक्ट्रियों में बना हुआ है, तो मैं 4 चीजों को देखूंगी जो हमारे भोजन में आधुनिक समय में सबसे ज्यादा विषैले पदार्थ हैं। उनमें सबसे पहले आगे आता है रिफाइंड ऑयल, परिष्कृत तेल, रासायनिक तेल। 1970 से पहले हम प्राकृतिक तेल खा रहे थे, कच्ची घानी का, सरसों का तेल, कच्ची घानी का, तिल का तेल, कच्ची घानी का, नारियल का तेल, घी खा रहे थे। 1970 के बाद ये रासायनिक या परिष्कृत तेल आ गए, फैक्ट्री के बने हुए। इन तेलों को हमारा शरीर पहचानता नहीं, यहाँ तहाँ बिठा देता है, और ये फैटी लिवर के बहुत बड़े कारण हैं, और कोलेस्ट्रॉल खराब होने के भी बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन अगर आप इन बोतल को देखेंगे तो उसके ऊपर ठप्पा लगा होता है नो कोलेस्ट्रॉल। ये बात गलत है। ये कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर नहीं होता, लेकिन वो हमारे शरीर में, हमारे लिवर में जाकर के कोलेस्ट्रॉल बना देता है। दूसरा हमारा विषैला पदार्थ है सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर पेप्सी कोला, कोका कोला, फंटा, जो भी आप देख रहे हैं, उसमें जो मीठा है वो अलग तरह का होता है। उस मीठे को बोलते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये बहुत ही सस्ती शुगर है जो बहुत ज्यादा आजकल काम आ रही है, हमारी मिठाइयों में भी आ रही है, हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी आ रही है, पैकेज के खाने में भी आ रही है। इस हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है, ये बनती है मक्का से, और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिवर में जाकर के बैठ जाती है और फैटी लिवर बना देती है। फैटी लिवर हमारी सारी भोजन और जीवन शैली की बीमारी की शुरुआत है। तो आप सोचें कि जो भी आप खा रहे हैं वो हमारे को फैटी लिवर दे रहा है, उसके बाद डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सबके सब बारी बारी से आ जाते हैं। हमारा तीसरा विषैला पदार्थ है हमारा परिष्कृत आटा। जो भी आटा हम किराने की दुकान से पैकेट में ले रहे हैं, उसमें ना तो चोकर है, ना तो उसमें अंकुरित है, तो उसके पौष्टिक पदार्थ निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि वो आटे को कड़वा कर देते हैं और बिगाड़ देते हैं। तो यह जो आटा आप खा रहे हैं पैकेट का, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें स्टार्च ही है। इसको खाते ही आपकी चीनी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और चौथा विषैला पदार्थ हमारा है व्हाइट शुगर, सफेद रंग की चीनी, जिसमें सिर्फ मीठा है और एक भी पौष्टिक पदार्थ नहीं है। अब 1970 के बाद में हमारा भोजन और जीवन शैली का पूरा परिवर्तन हो गया। आज ब्रह्मांड में आधुनिक शहर का मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको यह भूल गया है कि मुझे क्या खाना है, मुझे कब खाना है, मुझे कितनी बार खाना है, मुझे कब उठना है, मुझे कब सोना है, मुझे कब चलना फिरना है, कब मुझे व्यायाम करना है। ब्रह्मांड के सारे प्राणी सूर्य की ऊर्जा के 24 घंटे के काल चक्र से जुड़े हैं। ये उनकी जीवन शक्ति का आधार। पर मनुष्य इस काल चक्र से बहुत दूर चला गया है। जब इस काल चक्र की लय से कोई प्राणी निकल जाता है तो वो बीमार हो जाता है। इस साइंस पे, इस शोध पे नोबेल प्राइज 2017 में मिला गया था। इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। पर आज मनुष्य इस काल चक्र के लय में नहीं है। वो आर्टिफिशियल लाइट, बल्ब की लाइट में, वो ब्लू लाइट जो हमारे टेलीविजन से आ रही है, हमारे सेल फोन से आ रही है, हमारे कंप्यूटर से आ रही है, उससे जुड़ा हुआ है। उससे उसकी नींद भी बिगड़ी हुई है, दिनचर्या भी बिगड़ी हुई है। और कुछ तो साइंस ने भी गलतियां करी हैं। सबसे बड़ी गलती यह करी है कि 1970 के बाद हमें यह बताया कि आपको अगर दिल की बीमारी हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आप फैट ज्यादा खा रहे हैं, मतलब चर्बी। लेकिन चर्बी तो जानवर से आती है, हम असली तेल और घी की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसकी कोई भी समस्या नहीं। लेकिन 1970 के बाद हमारा तेल जो है वो परिष्कृत हो गया, वो रिफाइंड तेल हो गया। उन्होंने यह ना देखा कि हमारा खाना बदल गया है, हमारा तेल बदल गया है, बस ये बोल दिया एकदम कि अगर आप घी तेल खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। उससे क्या हो गया कि लोगों ने घी तेल खाना बंद कर दिया, उसकी जगह पे नकली तेल और उसकी जगह पे चीनी का अंदाज बहुत बढ़ गया। अब आप जानते होंगे, आपकी दादी नानी ने कहा होगा, अगर आप घी तेल पूरी मात्रा में खाएंगे तो 7-8 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। पर अगर आपका खाने में चीनी ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, परिष्कृत पतला आटा ज्यादा है, महीन आटा ज्यादा है, तो आप हर 2-2, 3-3 घंटे
भूख के चक्कर में पड़े रहेंगे और ज्यादा खाते रहेंगे। तो आजकल की बीमारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा असली घी तेल हमारे से छूट गया है। अब 70 से 80% जो ग्लूकोज हमारे को खाने से मिलता है वो हमारी मांसपेशियां काम में लाती हैं। तो अगर आपका चलना फिरना बंद है, आप व्यायाम नहीं करते, तो वो सारा का सारा एक्स्ट्रा जो शुगर है वो हमारा चर्बी में बदल जाता है। ये मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। और आजकल अगर देखेंगे आप तो आपकी दिनचर्या क्या है? खाना जो है वो सुविधाजनक है, फास्ट फूड है, प्री प्रिपेयर्ड खाना है, पहले से बना हुआ खाना है, या घर में नौकर चाकर हैं, पत्ता हिलाने की जरूरत भी नहीं, रिमोट कंट्रोल के लिए टेलीविजन है, सारा दिन काम जो है कुर्सी पे निकल जाता है। और अगर 100 कदम भी चलना होता है तो हम गाड़ी का सहारा लेते हैं। इस वजह से हमारे को मोटापा और मोटापे से जुड़ी हुई सारी बीमारियां आ जाती हैं। अब इंडियन पॉपुलेशन या एशियन बोले, चाइनीज भी उसमें मिले, और जितने भी एशियन पॉपुलेशन है वो जेनेटिकली उनको डायबिटीज जल्दी हो जाती है। उसका कारण है, अगर उनका भोजन और जीवन शैली बिगड़ी हो तो उसका कारण है कि उनको पैदाइशी मांसपेशियां कम होती है। दूसरा, पैदाइशी ही इंसुलिन बनाने के सेल्स भी कम होते हैं, तो उनको मांसपेशियां भी थोड़ी कम है गोरे लोगों के कंपैरिजन में, और उसके साथ साथ इंसुलिन की भी कमी है। इसीलिए थोड़ा ही भोजन और जीवन शैली बिगड़ता है और डायबिटीज एकदम आ जाती है, मोटापा आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, फैटी लिवर आ जाता है। अब हिंदुस्तानी की डायबिटीज का प्रचलन देखें तो आप देखेंगे कि शहरों में डायबिटीज के मरीजों की मात्रा गांव के लोगों से चौगुना है, क्योंकि उनका आहार बहुत ही कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। गांव वाले फिर भी कुछ प्राकृतिक भोजन के साथ जुड़े हैं। हमारी औसत उम्र डायबिटीज की शहरों में 30 या 35 हो गई है, पर मैंने 25-20 साल के कई बच्चे देखे हैं जिनको डायबिटीज हो रही है आजकल। 60 साल की उम्र के बाद हर तीसरे इंसान को डायबिटीज है, और हर एक डायबिटीज के इंसान के पीछे एक दूसरा इंसान है जिसको प्री डायबिटीज, मतलब 4 या 5 साल में डायबिटीज हो जाएगी। तो टाइप 2 डायबिटीज एक बहुत गंभीर बीमारी है। वो हमारे शरीर के हर अंग को धीरे धीरे मार गिराती है, क्योंकि खून की जो वाहिकाएं होती हैं, खून की नलियां, वो धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं डायबिटीज में, खराब कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो इसका असर हमारे दिमाग पे भी पड़ता है, लकवा जल्दी हो सकता है, स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, मसूड़े बिगड़ जाते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, पेट बहुत बिगड़ जाता है, एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, किडनीज बिगड़ जाती हैं धीरे धीरे करके डायबिटीज में। और अगर आप डायलिसिस यूनिट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मरीज जो किडनी डायलिसिस पे हैं उनको डायबिटीज है। मर्दों में नपुंसकता डायबिटीज की वजह से सबसे ज्यादा है, और उसके बाद हमारी टांगे और हमारे पैर जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं, और उनमें गैंग्रीन का मतलब उनमें सड़ने की बीमारी आ जाती है। तो यह सब डायबिटीज जैसे बढ़ती जाती है वैसे ये सारे की सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। अब हमें डायबिटीज के बारे में दो सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं। इसकी वजह से ही डायबिटीज का मरीज निराश हो जाता है, कहता है मैं क्या करूं, ये बीमारी तो उम्र भर के लिए आ गई, ये बीमारी तो मेरे को माँ बाप से आ गई। ये दोनों चीजें गलत है, ये मैं आपको बताऊंगी क्यों। सबसे पहले तो हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज जेनेटिक है, अगर मेरे भाई बहन को है, अगर मेरे माँ बाप को है तो मुझे होके ही रहेगी। ये बात गलत है। डायबिटीज भोजन और जीवन शैली की बीमारी है, और हर परिवार की भोजन जीवन शैली एक जैसी होती है, इसलिए ये पारिवारिक बीमारी है, न कि जेनेटिक बीमारी है। ये मैं बताऊंगी आपको क्यों। दूसरा, डायबिटीज के बारे में बोलते हैं वन से डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक, एक बार डायबिटीज हो गई तो छुटकारा नहीं मिलेगा। ये बात भी गलत है। तो मैं कह रही हूँ कि डायबिटीज जेनेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 25 साल में डायबिटीज केसेस सारे विश्व में 5 गुना हो गए। तो आप मुझे यही बताइए, अगर ये 5 गुना हो गए तो इतने सारे लोगों के माँ बाप को थोड़ी डायबिटीज थी 1970 से पहले। ये बीमारी तो पिछले 50 साल की बीमारी है, और हमारी जो जीन्स हैं वो इतना जल्दी बदलती नहीं।
साइंस ने अच्छी तरह से रिसर्च करके देखा है कि जीन को बदलने में सौ हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन हमारा क्या बदला है? भोजन और जीवन शैली। तो जब भोजन और जीवन शैली बदल जाती है तो हमारे शरीर में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है और उसका इफेक्ट हमारे जीन्स पे और डीएनए पे पड़ता है और वो बिगड़ जाते हैं। इस चीज को साइंस में बोलते हैं एपिजेनेटिक डिजीज। तो डायबिटीज जेनेटिक डिजीज नहीं है, एपिजेनेटिक है। एक ही जीवन काल में, आपके एक ही जीवन काल में आपकी जीन्स बिगड़ जाती हैं, क्योंकि पारिवारिक परंपरा भोजन जीवन शैली की वैसी चल रही है पूरी। तो अगर आप अपनी भोजन जीवन शैली बदल जाएंगे तो इस एपिजेनेटिक प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और दूसरी चीज हम जो कहते हैं गलत फहमी कि डायबिटीज वन से डायबिटिक ऑलवेज ए डायबिटिक, हमेशा ही जुड़ी रहेंगी उससे, वो बात गलत है। सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होती है, जिसमें इंसुलिन खत्म हो जाती है शरीर से, वो सारी उम्र की बीमारी है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज भोजन जीवन शैली की बीमारी है। अगर आप अपनी भोजन और जीवन शैली बदल देंगे तो आप उससे बचाव भी कर सकते हैं, आप उस पर नियंत्रण भी रख सकते हैं और आप उसको पलट सकते हैं। जी हाँ, यह आजकल जानी मानी बात है मेडिकल साइंस में कि आप डायबिटीज को, टाइप 2 डायबिटीज को पलट सकते हैं। तो हमारे मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा आहार पौष्टिक नहीं रहा और दिनचर्या हमारी बिगड़ गई है। तो हम पौष्टिक आहार न रहा जब ये कहते हैं तो खास बातें ये कहते हैं कि हमारे खाने में रिफाइंड चीजें बहुत आ गई हैं, जैसे रिफाइंड आटा, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड तेल। उसके बाद हमारे पेय पदार्थ मीठे ज्यादा हो गए हैं। मीठे पेय पदार्थों में वो विषैला पदार्थ है जो मैंने आपको बताया, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। तो हमारे डाइटिशियन, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे डॉक्टर कहते रहते हैं 8-10 गिलास पानी रोज पियो। क्यों बोलते हैं 8-10 गिलास पानी रोज पियो? इसलिए कि अगर आप पानी बराबर पिएंगे तो आप मीठी पानी के पीछे, विषपान के पीछे नहीं भागेंगे। दूसरा, आधा समय जब हमारे को प्यास लगती है तो प्यास जो है उसकी उसमें हम लोग खाना खा लेते हैं, तो वो प्यास ऐसे लगती है कि जैसे हमें भूख लग रही है। खास करके बच्चा, बच्चे को जब प्यास लगती है तो खाना मांगता है, उसको आप पानी दे देंगे तो वो खाना मांगना बंद कर देगा। तो ये जो बार बार की स्नैकिंग हमारी चलती है, वो कई बार प्यास होती है, भूख नहीं होती है। तो इस बात पे जरा ध्यान कीजिए और गौर कीजिए। दूसरा, हमारे चलने फिरने पे बंधन है, इसी वजह से भी हमारे को मोटापा और डायबिटीज ज्यादा आती है। अगर आपका पेट थोड़ा सा ही फैलने लगे तो समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज का खतरा है। तो हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे, वो हमारा निर्णय है, हमारा ही निर्णय है। जब हम निर्णय के दोराहे पे खड़े हैं, तो अगर हम दाईं तरफ मुड़ जाते हैं और प्राकृतिक खाने से जुड़ जाते हैं तो हमारा शरीर पतला, छरहरा और स्वस्थ हो जाता है। पर अगर हम बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और नकली खाने पे, जंक फूड, प्री प्रिपेयर फूड, वेस्टर्न स्टाइल फूड जिसको हम बोलते हैं, खा रहे हैं, और हमारे शहरी बच्चे कहाँ भाग रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता के खाने की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारा वही हाल होगा जो हमने बाईं तरफ फोटो में दिखाया है। ये स्लाइड मैंने खुद नहीं बनाया फोटो, ये गूगल से है, जिसमें लिखा है यू आर व्हाट यू ईट। तो अगर आप नकली खाना खा रहे हैं तो मोटापा आएगा। यही नकली खाना है जिसके कारण आजकल हमारे शहरों का हर तीसरा बच्चा मोटा है, और आज मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज हमारी महामारी बन गई है। तो क्या हमारी टाइप 2 डायबिटीज हमारे साथ सारे उम्र चिपकी रहेगी? एक तो भोजन और जीवन शैली का है प्रॉब्लम, उसके सिवाय जैसे हम डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो इलाज है वही हमारी बीमारी को बिगाड़ देता है। यह मैं आपको समझाऊंगी कैसे। अब आप खुद ही बताइए कि डायबिटीज की जितनी भी दवाइयां हैं ये कहाँ पे बनती हैं? ये पश्चिमी देशों में, खास करके अमेरिका में बन रही है। रिसर्च शोध भी वही होती है। शोध जो है वो गोरे लोगों के ऊपर, पश्चिमी सभ्यता के लोगों के ऊपर हो रही है। उनका आकार जो है वो हमारे एशियन लोगों से काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब हिंदुस्तानी को और एशियन लोग को डायबिटीज का दवाई दिया जाता है तो वो उसी अंदाज में दिया जाता है जो कि अमेरिका में दिया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमारे को ब्लड शुगर बहुत ज्यादा गिरती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं।
तो शुगर नीचे गिरने का प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तानी डायबिटीज मरीज में बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर से बहुत घबराता है, क्योंकि जब शुगर गिर जाती है तो आपको बहुत ही खतरा रहता है, आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। इसलिए वो मरीज से कह देते हैं कि अपने साथ हमेशा मीठा लेके चलो, बार बार खाना खाओ। तो आप यही बताइए कि ये जो ब्लड शुगर गिरने के डर से हम बार बार खाना खा रहे हैं और मीठा लेके घूम रहे हैं, दिन में बार बार खा लेते हैं, तो वो चीनी कहाँ जा रही है? वो तो हमारे शरीर में भर रही है और हमारी बीमारी को बिगाड़ रही है। तो हमें क्या करना है? हमें यह सोचना है कि हमें शुगर गिरे नीचे क्यों? क्यों गिरे? क्योंकि हम दवाई ज्यादा ले रहे हैं। तो हमारी आंख हमारी दवाई पे होनी चाहिए, यह नहीं कि हम दवाई ज्यादा लेकर के और ज्यादा चीनी खा रहे हैं। तो आपको पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए कि जब शुगर गिरती है तो सबसे पहले पहले कौन से लक्षण आती हैं। जो आखिर का लक्षण है कि आप गिर जाती हैं और बेहोश जाती हैं, वो बहुत देर है। पहले थोड़ा सिर दर्द होता है, कानों में थोड़ी झंझनाहट होती है, थोड़ा सा पसीना आने लगता है, हार्ट रेट थोड़ी बढ़ जाती है। तो उस समय आप बहुत ज्यादा चीनी न खाएं, थोड़ी ही खाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो है आपको कहती है कि आप 15 ग्राम से ज्यादा चीनी न खाएं अगर आपको लग रहा है कि आपकी शुगर गिर रही है। और आपको एकदम पता चल जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। ये नहीं कि आप इंतजार कर रहे हैं कि गिर रहे हैं, उस समय आप धड़ाधड़ मीठा खाना शुरू कर दें। तो वो कहते हैं अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कि आप सिर्फ 15 ग्राम चीनी लो, मतलब छोटे छोटे 2 या 3 चम्मच। और अगर जूस भी पीना है तो भर गिलास जूस में पीजिए, सिर्फ 4 आउंस। छोटा गिलास भी आधा या 2/3, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको, अगर आपको शुगर कम होती है तो समझ लें आप कि आप दवाई ज्यादा ले रहे हैं, आपको दवाई का डोज कम करना पड़ेगा। अब डॉक्टर आपको दवाई का नुस्खा देता है, लेकिन आपका चौकीदार नहीं हो सकता। अपना चौकीदार आपको खुद होना है। ड्राइवर की सीट, डायबिटीज की बीमारी की ड्राइवर की सीट पे आपको खुद बैठना है। अपनी दवाइयों को न बिठाना है, उसको सही राह ले जाना है और धीरे धीरे दवाइयों को कम करना है। और आपको सहारा लेना है प्राकृतिक भोजन और संतुलित जीवन शैली से। उससे आपकी दवाइयों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। तो इंचार्ज कौन है डायबिटीज की बीमारी का? आप खुद ब खुद हो। अगर आप खुद इंचार्ज हो जाएंगे तो आप डायबिटीज को पकड़ करके ठीक कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा डायबिटीज के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई चीजें बार बार आ जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो सबसे पहले ये है कि ये ग्लूकोज क्या है, ये इंसुलिन क्या है, ये इंसुलिन हमारे शरीर के लिए क्या करती है, और इंसुलिन फेल क्यों हो जाती है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है या टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। तो जो ग्लूकोज है ये हमारी ऊर्जा का मूल है। अगर ग्लूकोज नहीं तो शरीर में ऊर्जा नहीं। तो अगर आप खाना बंद कर देते हैं और चक्कर आ जाती है, इसका मतलब ग्लूकोज बहुत कम है, हमारे दिमाग को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो ग्लूकोज हमारे ऊर्जा का मूल अंश है। प्रोटीन से हमारे को ऊर्जा नहीं आती, ग्लूकोज से आती। प्रोटीन को भी शरीर को तोड़ना पड़ता है पहले ग्लूकोज में, उसके बाद उससे ऊर्जा बनती है। और इंसुलिन क्या है? अगर ग्लूकोज हमारी ऊर्जा का मूल है तो ग्लूकोज इंसुलिन हमारा मूल आधार है। वो हमारे शरीर में ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है। और इंसुलिन फेल किस लिए होती है, इसके हम कारण आपको बताएंगे, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में अलग अलग होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। वो ग्लूकोज हमारे रक्त की नलियों में जाता है। जैसे ही ग्लूकोज हमारे पेट में बनता है तो एकदम हमारी पेनक्रियास ग्लैंड को घंटी आ जाती है, उसको ऑर्डर आ जाता है इंसुलिन बनाओ। और इंसुलिन उसके बाद ब्लड में आता है और उसके बाद हमारी कोशिकाएं इसको, इसमें से ऊर्जा बनाती है। तो इंसुलिन क्या है? हमारी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हार्मोन। ये मूलाधार है जो हमारे ग्लूकोज को यूज करके उसमें से ऊर्जा बनाती है। तो इंसुलिन एक तरह से चाबी का काम करती है। ये चाबी लगाती है सेल को, तो उसका दरवाजा खुलता है, तब वो ग्लूकोज अंदर जाता है। तो ये बड़ी नियंत्रित क्रिया है, ज्यादा ग्लूकोज अंदर नहीं जाने देती। अगर ज्यादा ग्लूकोज अंदर जाएगा तो ये सेल भस्म हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा, मारा जाएगा।
इसीलिए ग्लूकोज का कंट्रोल सेल के अंदर या हमारी कोशिकाओं के अंदर बहुत नियंत्रण होता है। अब सारे ऊर्जा का स्रोत हमारी ग्लूकोज और इंसुलिन है, वही हमारे सारे शरीर की ऊर्जा का बंदोबस्त करते हैं। तो एक तो ऊर्जा ग्लूकोज से आई जो उसी समय यूज हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो 2 या 3 घंटे तक हमारा ग्लूकोज जो खाने से आया वो बना रहता है। उसके बाद शरीर को अपने रिजर्व में भंडार में जाना पड़ता है और वहां से ग्लूकोज ढूंढना पड़ता है। तो वो भंडार 2 तरह के होते हैं। एक तो भंडार होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऐसी चीज है जो तुरंत ही ग्लूकोज में बदल जाती है। ये समझ लीजिए आपके जेब में कैश है। तो ग्लाइकोजन कहाँ बनती है? एक तो लिवर में बैठती है और दूसरा हमारी मसल्स में, क्योंकि हमारी मांसपेशियों को बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसीलिए ग्लाइकोजन उसमें जमी रहती है। जो हमारे एथलीट और खिलाड़ी और जो ज्यादा काम करते हैं उनकी मांसपेशियों में ग्लाइकोजन ज्यादा होता है, 4 या 5 गुना ज्यादा होता है। तो वो 3 या 4 घंटे भी एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी ऊर्जा बनी रहेगी, बेशक उन्होंने खाना खाया हो या न खाया हो। इसी तरह जब हम रात को सोते हैं तो हमारा लिवर हमेशा हमारे लिए ग्लूकोज भेजता रहता है अपने ब्लड में, जैसे कि ऊर्जा का स्रोत बना रहे। फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में बचता है वो फैट में बदलता है। फैट भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि फैट की ऊर्जा तब काम आती है जब हमें खाना कई घंटों तक नहीं मिलता। तो मैंने आपको बताया ग्लाइकोजन ऐसे है जैसे जेब में कैश, जैसे नल का पानी, जैसे ही नल खोला वहां से ऊर्जा आ गई। तो इसीलिए हमारी मांसपेशियों में और हमारे लिवर में ये ग्लाइकोजन का स्टोर बैठा है, जो जब भी हमें ग्लूकोज की ऊर्जा की जरूरत होती है 2 मिनट में तैयार है। पर फैट जो है अगर आप मेहनत करके उसको नहीं खर्चेंगे तो ये बैंक अकाउंट के जैसे पड़ा रहता है। तो बैंक अकाउंट में से जब तक आप ड्रॉ करने नहीं जाओगे तब तक उसको कैसे यूज करोगे? तो अगर आप उपवास करेंगे और या बहुत व्यायाम करेंगे तो ये फैट यूज होगा, ठीक है। व्यायाम से भी उपवास बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है हमारे शरीर के फैट को हटाने के लिए। तो फैट ज्यादा चलती ज्यादा चर्बी ज्यादा क्यों बनती है? क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, इंसुलिन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा फैट बनता है, उसी से भी हमारे को मोटापा और डायबिटीज आती है। तो अगर हमें इन चीजों से बचना है तो हमें मोटापे से बचना जरूरी है। अब डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2। सबसे पहले ऊपर मैंने दिया है हेल्दी। हेल्दी मीन्स आप स्वस्थ हैं, तो ग्लूकोज आ रहा है आपके खाने से, इंसुलिन आपके पेनक्रियास से आ रही है, बराबर मात्रा में सब काम हो रहा है, ऊर्जा बन रही है, हमारी कोशिकाएं खुश हैं, हमारा शरीर भी खुश है। फिर आती है टाइप 1 डायबिटीज। ये बच्चों में होती है, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है पेनक्रियास को जिससे कि उसके इंसुलिन बनाने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ग्लूकोज तो बहुत बड़ा है लेकिन इंसुलिन है नहीं, तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता, ऊर्जा नहीं बन सकती। अगर हम इस बच्चे को इंसुलिन न दें बाहर से तो वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज को सारी उम्र इंसुलिन लेनी पड़ती है। उसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज, जो हमारी खुद की बनाई हुई डायबिटीज है। तो इस डायबिटीज का क्या प्रॉब्लम है कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ जाता है, हमारे पेनक्रियास को बहुत ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। जब इंसुलिन बहुत ज्यादा बन जाती है तो वो ग्लूकोज को अंदर धकेलने की कोशिश करती है कोशिका में, लेकिन ताला बंद है। हमारी कोशिका ने ताला बंद कर दिया है, इंसुलिन काम करना बंद कर देती है। तो हमारी कोशिकाएं क्या कर रही हैं? इंसुलिन का विरोध कर रही हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का विरोध या प्रतिरोध। इसी वजह से हमारे को टाइप 2 डायबिटीज शुरू होती है। टाइप 2 डायबिटीज में कई सालों तक इंसुलिन का मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, पर इंसुलिन ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। सिर्फ बहुत सालों के बाद हमारे पेनक्रियास की इंसुलिन बनाने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो थक जाता है, तब उसके बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो जब तक आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है आप आराम से डायबिटीज को पलट सकते हैं। पर इंसुलिन अगर हो भी जाए, आपको इंसुलिन की जरूरत हो, तो भी आप इंसुलिन से मुक्त 3 या 6 महीने में हो सकते हैं अगर आप अपना भोजन और जीवन शैली प्राकृतिक रूप से बदल दें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कोशिका में कैसे होता है। आपके मेरे बाईं तरफ या आपके बाईं तरफ हेल्दी इंसुलिन मेटाबॉलिज्म लिखिए, हेल्दी इंसुलिन कैसे काम कर रही है। शुगर की मात्रा बराबर है, इंसुलिन की मात्रा बराबर है,
हमारी कोशिकाएं ने दरवाजा खोला हुआ है, जितनी ग्लूकोज की जरूरत है उतना जा रहा है। मेरे दाईं तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन प्रतिरोध हो रहा है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो कोशिका ने अपना दरवाजा बंद कर दिया है और इंसुलिन के होने के बावजूद भी कोशिका को पूरा ग्लूकोज नहीं मिल रहा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको इंसुलिन चर्बी में बदल देती है, और जो कम ग्लूकोज आता है कोशिका में तो हमेशा भूख बनी रहती है। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीज को भूख बहुत ज्यादा लगती है। टाइप 1 डायबिटीज 10% डायबिटीज जो मरीज हैं उनको टाइप 1 है। ये बच्चों की डायबिटीज है, छोटे बच्चों की, पर कभी कभी 40 साल तक भी हो सकती है। ये बीमारी जेनेटिक है। जेनेटिक मीन्स अगर माँ बाप को हुई तो बच्चे को हो सकती है, भाई बहन को हुई तो दूसरे को हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में अभी तक पूरा पक्का पता नहीं कि ये क्यों होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यह समझा जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है आपके पैनक्रियास में, इसकी वजह से इंसुलिन बनाने वाले सेल्स मर जाते हैं। दूसरा कारण पर्यावरण का प्रदूषण भी माना जाता है, और तीसरा कारण माना जाता है कि भोजन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, या हमारे को पूरा विटामिन डी नहीं मिल रहा। विटामिन डी का बड़ा इंटरेस्टिंग शोध जो है फिनलैंड में हुआ। फिनलैंड में टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में बहुत ज्यादा होती थी, तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ तो सूरज की ऊर्जा तो है ही नहीं, सूरज की रोशनी नहीं है, तो उन्होंने विटामिन डी देखा तो बच्चों में विटामिन डी की बहुत कमी थी। तो उन्होंने 2000 यूनिट विटामिन डी बच्चों के रोज देने शुरू किए, और देखा कि जनसंख्या में टाइप 1 डायबिटीज कम हो गई। तो विटामिन डी का टाइप 1 डायबिटीज में बहुत ज्यादा महत्व है। और आज देखेंगे आजकल के शहरी जो बच्चे हैं उनको तो सूर्य ऊर्जा का कोई सेवन ही नहीं मिलता, तो विटामिन डी आप देखेंगे शहरों में बहुत कम है। इसलिए दोनों टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज शहरों में बहुत ज्यादा है। ये देखा गया है कि जो डायबिटीज का मरीज है उसका विटामिन डी का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इस पे ध्यान देना जरूरी है। हमारा दूध भी प्रदूषित है, और प्रदूषित दूध जो है फार्म की गाय से आ रहा है। वो फार्म की गाय जो है उसको ना तो प्राकृतिक हवा मिलती है, ना तो उसको धूप मिलती है, उसका खाना प्राकृतिक नहीं है, उसको मक्का मिलता है, उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, एंटीबायोटिक्स बहुत मिलते हैं, हार्मोन्स बहुत मिलती हैं। ये जो प्रदूषित दूध है ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए भी टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा हो रही है। और उसके बाद ग्लूटेन बताना चाहती हूँ। ग्लूटेन वो प्रोटीन है जो हमारे गेहूं से आता है, और आजकल के गेहूं जो है वो हाइब्रिड गेहूं है, वो रासायनिक गेहूं है, उसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां, मोटापा वगैरह ज्यादा ग्लूटेन की वजह से भी हो रहा है। टाइप 2 डायबिटीज 90% जितने भी मरीज हैं डायबिटीज के वो टाइप 2 डायबिटीज हैं। टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा आहार पौष्टिक नहीं, और हमारी जीवन शैली संतुलित नहीं है, और दूसरा हमारा चलने फिरने पे बंधन है। हम लोग पूरा व्यायाम, एक्सरसाइज और गतिशील नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे को टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है, क्योंकि हमारे खाने में चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा आगे आता है रिफाइंड आटा। तो अगर हम देखें इंसुलिन रेजिस्टेंस, आप ज्यादा चीनी खा रहे हैं, इंसुलिन ज्यादा बन रही है, हमारी कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन का प्रतिरोध करती हैं, तो चीनी अंदर कोशिका में जाने की बजाय बाहर घूमती रहती है, और जो एक्स्ट्रा चीनी होती है, एक्स्ट्रा शुगर होती है, वो इंसुलिन उसका फैट बना देती है। हमारी कोशिकाओं को पूरा शुगर नहीं मिलता, इसलिए हमें हमेशा भूख लगी रहती है, और भी ज्यादा खाते हैं, फिर और भी ज्यादा चक्कर, डायबिटीज का चलना शुरू हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, या इंसुलिन का प्रतिरोध जो है, इसके कई लक्षण होते हैं। अगर आप इसको लक्षणों पे ही संभाल लें तो आपको आगे टाइप 2 डायबिटीज या और बीमारियां नहीं होंगी। तो अगर आपको खाने के बाद बहुत सुस्ती आ रही है, सारा दिन भूख बनी रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल खराब हो गया है, आपको खाने के बाद पेट फूल रहा है, आपको वजन घटाना चाहते हैं, वजन घट ही नहीं रहा, तो इन सब के कारण है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर इसी जगह पे अगर आप अपना भोजन और जीवन शैली बदल देंगे तो आगे चल के डायबिटीज, मोटापा होगा ही नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कई बीमारियां हैं, उसमें से कुछ बीमारियां मैंने आपके सामने दी हैं। डायबिटीज आने से पहले आप हैरान होंगे, पहले हाई ब्लड प्रेशर आता है। युवा बच्चियों में पीसीओडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, क्योंकि इसके साथ
लिवर में भी फैट होता है। यूरिक एसिड अगर ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब लिवर में फैट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और मोटापा, पेट का मोटापा मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस बना हुआ है। और सबसे आखिर में इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको टाइप 2 डायबिटीज दे देती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कई बीमारियां हैं और आधुनिक जीवन शैली के साथ ये बीमारियां जुड़ी हुई हैं। तो जब तक आप अपना भोजन और जीवन शैली बदलेंगे नहीं, तब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप 2 डायबिटीज का कारण है इंसुलिन प्रतिरोध और या इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके कारण है कि शरीर में शुगर बहुत ज्यादा है और इंसुलिन की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर हम दोनों को कम कर देंगे तो हम डायबिटीज से बचाव भी कर लेंगे और उसको नियंत्रण कर लेंगे और उससे उसको पलट भी सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 6 प्राकृतिक नियम का विवरण करूंगी और आज सिर्फ मैं आपको इनके प्राकृतिक नियमों के की लिस्ट दे रही हूँ, सूची दे रही हूँ। सबसे पहले है अपने डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी रखिए, अपने डॉक्टर की मदद लीजिए और समय के अनुसार अपने लैब टेस्टिंग कराइए, जैसे आपको पता चले कि डायबिटीज किस स्टेज पे है, बिगड़ रही है कि अच्छी हो रही है। दूसरा, आपको समग्र शाकाहारी प्राकृतिक भोजन चाहिए। तीसरा प्राकृतिक नियम है कि आपकी जीवन शैली संतुलित होनी चाहिए। इसमें जीवन शैली के 3 व्यवहार आते हैं। आप खा कब रहे हैं, उपवास कब है, आप उठ कब रहे हैं, सो कब रहे हैं, आपको एक्सरसाइज या व्यायाम और गतिशीलता है कि नहीं है। चौथी, जो हमारी प्राकृतिक शैली है, जो हमारे को डायबिटीज में और मोटापे में बहुत मदद कर सकती है। ये नई चिकित्सा प्रणाली है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, मतलब नियमित उपवास और नियमित समय पे खाना। नियमित उपवास या नियमित समय से खाना हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम उपवास में हमेशा विश्वास रखते थे और आधुनिक समय में कोई भी उपवास नहीं करता। इससे भी हमारे शरीर पे बहुत इफेक्ट है। तो ये वाली जो शैली है, चिकित्सा शैली, मैं आपके साथ डिटेल में आगे विवरण करूंगी। उसके बाद पांचवा प्राकृतिक नियम जो है वो है हमारा सूर्य ऊर्जा के साथ संबंध और सूर्य ऊर्जा के साथ विटामिन डी का नॉर्मल लेवल। और छठा प्राकृतिक नियम है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखें, मानसिक तनाव को कम करें, क्योंकि जब मानसिक तनाव या स्ट्रेस होती है तो हमारा ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है और डायबिटीज बिगड़ जाती है। तो इन 6 चीजों के बारे में और 6 ही प्राकृतिक नियम के बारे में हम पार्ट 2 में आगे बोलेंगे। तो पार्ट 2 से पहले मैं फिर से आपके सामने ये अनुरोध करूंगी कि डायबिटीज का इंचार्ज, डायबिटीज की गाड़ी का ड्राइवर आपको खुद बनना है। दवाइयों को आगे न बिठाएं ड्राइवर सीट पे, आप खुद दवाइयों का कंट्रोल करें। आप सबसे पहले अपने भोजन और जीवन शैली का परिवर्तन करें तो आपकी दवाइयां धीरे धीरे करके खुद घट जाएंगी। यह कब भूलिए कि ज्ञान ही समस्या का समाधान है, अज्ञान से हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो अपने डायबिटीज के ज्ञान को लेकर के हम आगे चलेंगे और प्राकृतिक नियमों की चर्चा पार्ट 2 में करेंगे।